My dear students and good student of the college, today we start eigenvalues and eigenvectors. Lecture 1. Okay. So see this. Let A be a n cross n matrix then non-zero solution of this equation, then non-zero solution of equation या system of system Ax is equal to lambda x is called eigenvector and its corresponding value of lambda is called eigenvalue. तो ये था हमारा डेफिनेशन वर्क. नाउ वी स्टार्ट समथिंग अदर. यदि हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 -1 0 1 2 1 -2 1 -1. Our question is to solve the system. Ax is equal to lambda x. A है 1 -1 0 1 2 1 -2 1 -1. x लिया आपने x1 x2 x3 is equal to lambda x1 x2 x3. यहां से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी जी x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू लैम्डा x1 माइनस x1 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू लैम्डा x2 0x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू लैम्डा x3. यहां से हम एक होमोजीनियस सिस्टम बना रहे हैं 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0. माइनस x1 2 माइनस लैम्डा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. तो 0x1 x2 माइनस 1 माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0. कैसा सिस्टम बन गया? होमोजीनियस सिस्टम. क्या बन गया जी? होमोजीनियस सिस्टम. अब इस होमोजीनियस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब होगा जब इस सिस्टम की जो मैट्रिक्स बनेगी ये मैट्रिक्स बनेगी. अब ध्यान से देखा तो ये मैट्रिक्स कुछ और नहीं a माइनस लैम्डा आई है. इस मैट्रिक्स को हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी कहते हैं. यदि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको 0 चाहिएगा, तभी इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन आ सकता है. क्यों? क्योंकि इसका रैंक हमें 3 नहीं चाहिए. रैंक 3 नहीं चाहिए तो इस डिटर्मिनेंट शुड बी 0. जो इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं 0 ना रखें तब हम उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और 0 रख लेते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो अब हम यहां पर आते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं. सॉल्व करो.
1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करो -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1, फिर आएगा जी -1, ये गुणा आएगी, ये 0 हो जाएगी, आ जाएगी 1 प्लस लैम्डा -2 गुणा कितनी आएगी जी -1 इक्वल टू 0। बिल्कुल सोल्व करिए, कंप्लीट। ये आ गया जी इसको बिल्कुल थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, -3 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये पोर्शन आ गया जी -1 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आएगा जी -3 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, इसका आ गया जी माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओवरऑल आ गया माइनस लैम्डा क्यूब 2 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर 1 2 और ये प्लस 1 लैम्डा -2। अब इसका आएगा जी माइनस से गुणा कर देंगे, लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसके जो रूट्स होंगे वो आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएंगे। यहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 और 2। दीज आर द 3 आइगन वैल्यूज। अब एक बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि यदि आपको देखो आइगन वैल्यू निकालनी थी तो आपने क्या किया था, a माइनस लैम्डा आई को 0 रख दिया था। यस, तो मैं धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। तो अब हम 2-3-4 चीजें इंपॉर्टेंट सी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज लैम्डा इक्वल टू 2 इसकी आइगन वैल्यू है? केवल वेरीफाई करके उत्तर देना है। क्वेश्चन 1 मिनट का है, आपने क्या करना है, a माइनस 2i निकालना है। a माइनस 2i निकलेगा, यहां से 1 2 3 और यहां आ जाएगा 6। फाइंड इस डिटर्मिनेंट। यदि इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया जी, हमारा 0 आ गया है, तो आंसर यस, ये इसकी आइगन वैल्यू है। और यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो ये इसकी आइगन वैल्यू नहीं है। करेक्ट। सेकंड आपके लिए होमवर्क है, चेक करना क्या ये इसकी आइगन वैल्यू है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, एक और होमवर्क दे रहा हूं। फाइंड ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऑल आइगन वैल्यू निकालनी तो आपने क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई को क्या रख देना है, 0 रख देना है। ओके, अब हम आइगन वेक्टर की चेकिंग का खेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें -3 -1 -3 2 -2 2 3 1 3 और वेक्टर दे रखा है हमें 1 0 1। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या ये इसका आइगन वेक्टर है या नहीं है। चेक करेंगे। ax कितना आएगा, ax -3 और 3, ये 0 आ जाएगा। फिर चेक करेंगे जी -1 और कितना, -2 और 2 0, कितना आ गया जी -3 एंड ये भी 0। वेरी गुड। अब बच्चे सोचते हैं कि इसकी है या नहीं। मैंने आपको क्या बताया है, ax इज इक्वल टू
लैम्डा एक्स। तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू क्या निकालोगे? 0। तो ये आपका आइगन वेक्टर है और ये उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या है? आइगन वैल्यू। वन मोर क्वेश्चन। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अभी धीरे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ 1 minus 2 1 is eigen vector of 3 3 5 BA6 7 7 5, तो ए और बी की वैल्यू निकालिए। ये इसका आइगन वेक्टर है। वेरी गुड। तो 1 minus 2 1 लैम्डा टाइम 1 minus 2 1, तो जो लास्ट लाइन है वो क्या आएगी? 5 -12 और 5 यानी कि -2। तो -2 इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा? लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -2। इस वैल्यू को यहां रख दोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन से आपको बी मिल जाएगा और सेकंड वाली से ए मिल जाएगा। तो वी गेट ए एंड बी। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, वो देखिए। अब हमें इस मैट्रिक्स में से किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी और सी। ए बी और सी, तीन वैल्यू निकालनी है। बट इट इज गिवन दैट ये भी इसका आइगन वेक्टर है और ये भी इसका आइगन वेक्टर है। तो बच्चों होगा क्या? जो पहला आइगन वेक्टर है ना, जब इसको इसके साथ गुणा करोगे तब आप ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको। यू गेट ए इक्वल टू 2। दूसरा वेक्टर गुणा करोगे, यू गेट रिमेनिंग थिंग। क्या मिल जाएगा आपके पास? ये पहला वेक्टर गुणा करोगे तो A2 आ जाएगा, फिर वहां से C4 आ जाएगा। दूसरा गुणा करोगे तो यू गेट B इज इक्वल टू 3। ये हमने क्वेश्चन किया। एक और मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। बच्चों के माइंड में कई बात होती है कि आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट आर द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स? A माइनस लैम्डा I माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 माइनस। तो दिट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? आयोटा और माइनस आयोटा। तो आइगन वैल्यूज कैन बी इमेजिनरी। ओके, अब मैं यहां पर आपको होमवर्क देता हूं कि यदि मैं ये कह दूं कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आयोटा और माइनस आयोटा रिस्पेक्टिवली है, इनमें से कौन कौन सा उसका आइगन वेक्टर बनेगा? ये आपके लिए होमवर्क है। ए चॉइस या बी चॉइस या सी चॉइस या डी चॉइस। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप करके देख लेना। फिर भी आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमने किस किस क्वेश्चन का जवाब देना है? फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए फर्स्ट। दूसरा हम पॉइंट देंगे कोरस्पोंडिंग वेक्टर यानी कि आइगन वेक्टर टू ईच आइगन वैल्यू। ठीक है, ये करेंगे हम। और साथ में हम चाहें तो ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ए जो कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर आएगा
वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे वो देखिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 8 - 6 2 -6 7 -4 2 -4 3 एक मैट्रिक्स। पहले स्टेप में हमने बताया था इसके आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे। a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट को 0 करोगे। यहां से आपके पास आइगन वैल्यू आ जाएंगी 0 3 और 15। ये हमने आपको बता दिया था, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख। अब हम विषय करेंगे इसके आइगन वेक्टर निकालने हैं। देखो डिस्टिंक्ट जो आइगन वैल्यू है ना, एक बार जो आ चुकी उसके अगेंस्ट निकलेगा ही आइगन वेक्टर। कैसे निकलेगा? यदि मैं लैम्डा को 0 ले लेता हूं, इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर निकालना चाह रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर a माइनस 0 आई मैट्रिक्स। क्या बनी? 8 - 6 2 -6 7 -4 2 -4 3। एक्चुअली में हमें ये नहीं, हमें इसका ये लेना होता है ये। तो यहां पर इसके x के स्थान पर क्या लेंगे हम? x1 x2 x3 इज ए 0 मैट्रिक्स। इस सिस्टम को सोल्व करना है। यहां लैम्डा की वैल्यू एक बार 0 ली जाएगी, एक बार 3 और एक बार 15। अब हमें ये एक होमोजीनियस सिस्टम बनेगा, इसको सोल्व करना है और केवल रो ऑपरेशन आर एप्लीकेबल, और कोई नहीं लगानी है। तो आप इस सिस्टम को सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, R1 और R3 को इंटरचेंज करोगे। क्या मिलेगा आपके पास? 2 - 4 3 -6 7 -4 8 -6 2। फिर आप इन दो को 0 बनाओगे। R2 + 3R1 एंड R3 - 4R1 क्या बनेगा? 2 - 4 3 0 - 5 5 0 10 -10। अब आप इसको 0 बनाओगे तो ये भी ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। कैसे किया आपने? R3 + 2R2, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2 - 4 3 0 - 5 5 0 0 0। रैंक ऑफ ए इज 2। और ये को बता दूं, हमें इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए था। इट मींस इसका रैंक 3 से कम आना है। चाहे 1 आए चाहे 2 आए। 3 आया, 2 आया, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। तो डिफरेंस इज 1। तो हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो लिखो 2x1 - 4x2 3x3 इज इक्वल टू 0 -4x2 + 5x3 इज इक्वल टू 0। वी अज्यूम दैट x3 इज इक्वल टू k, तो x2 भी k आ जाएगा। बच गया क्या? x1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? देखो यहां भी रखते हो आप k, यहां भी रखते हो, तो यह आ जाएगा -k। तो इस दिस इज k/2। तो हमारा आइगन वेक्टर बनेगा जी k/2 k एंड k। इस k की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो अदर, ठीक है। तो 1/2 1 एंड 1, ये आपका क्या आ गया जी? आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू, कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू 0। हम इस k की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट 0। क्यों भाई? क्योंकि मैंने बताया था आइगन वेक्टर शुड बी नॉन जीरो। सिमिलरली वे में आप लैम्डा को 3 ले लो, तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? 5 -6 2 -6 4 -4 2 -4 0। इधर लिख दोगे आप x1 x2 x3। इसका भी रैंक निकालते आओगे। अल्टीमेटली वी गेट दिस थिंग। इसका जो आइगन वेक्टर निकल के आएगा उसका नाम हम x2 देंगे, वो निकल के आ जाएगा आपका
2k एंड माइनस 2k। सिमिलरली यदि हम लैम्डा को 15 ले लेते हैं तो हमारा आइगन वेक्टर क्या निकल के आएगा वो भी मैं लिख देता हूं। आइगन वेक्टर कैन बी रिटन एज 2k माइनस 2k एंड के बाहर कॉमन ले लो, 2 माइनस 2 एंड 1, के इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ के 2 1 और माइनस 2। ओके, अब देखिए आपने एक आइगन वेक्टर ये निकाला, दूसरा आइगन वेक्टर ये निकाला, तीसरा आइगन वेक्टर ये निकाला। ओके, तो ये निकल गए हमारे 3 आइगन वेक्टर। तो मैं आज एक क्वेश्चन पे छोड़ के जा रहा हूं आपको, चेक दैट इज दे आर Li और Ld करेक्ट। और आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें एक खासियत थी, इसके अंदर जो तीनों आइगन वैल्यू आई थी दे आर डिस्टिंक्ट, बट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल आर डिस्टिंक्ट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इफ दे आर नॉट डिस्टिंक्ट व्हाट हैपन विद द आइगन वेक्टर्स। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा, आइगन वैल्यू कैसे निकालनी है, आइगन वैल्यू कैसे चेक करनी है, आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, आइगन वेक्टर कैसे चेक करना है, तथा जो आइगन वेक्टर आए उनको क्या होंगे, आइगन इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। बट एक चीज रह गई है जो हमने डिस्कस नहीं करी, भी डिस्कस, इफ आइगन वैल्यूज रिपीटेड तो उस केस में आइगन वेक्टर कैसे निकलेंगे वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। वी विल डिस्कस दैट पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास।